Hi guys, how are you? Hope you're doing well. This is Fatima watching Grammar Connection. Guys, फ्रेजल वर्ब मैंने आप लोगों को बताया था, उसमें मैंने लेटर ए और बी सी भी आप लोगों को बता दिया है। आज लेटर सी आप लोगों को बताने वाली हूँ कि सी लेटर से कौन से फ्रेजल वर्ब बनते हैं, उसके मीनिंग क्या होते हैं और सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। वीडियो में अंत तक बने रहे। लेट्स बिगिन। फ्रेजल वर्ब लेटर सी। पहला है कॉल इन। कॉल इन अब इसका मतलब होता है किसी को सेवा लेने के लिए बुलवाना। कॉल इन मतलब किसी को सेवा लेने के लिए बुलवाना। तो इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे? जब हम किसी डॉक्टर को इमीडिएटली बुलाते हैं, डॉक्टर सेवा के लिए आता है, तो प्लीज कॉल इन एक फ्रेजल वर्ब का मैंने यूज कर लिया। प्लीज कॉल इन अ डॉक्टर इमीडिएटली। यहाँ पे कॉल इन हमारा फ्रेजल वर्ब है। तो क्या हो गया? प्लीज मतलब कृपया, कॉल इन मतलब बुलाओ डॉक्टर को शीघ्रता से। तो डॉक्टर को किस लिए बुलाया जाता है? सेवा के लिए। तो कृपया डॉक्टर को शीघ्रता से, इमीडिएटली मतलब शीघ्रता से, जल्दी से बुलाओ। कृपया डॉक्टर को जल्दी से बुलाओ। ये हुआ हिंदी। इसका कॉल इन का मतलब किसी को सेवा के लिए बुलवाना। तो सेंटेंस ऐसे बनाया जाता है। फिर एक कॉल ऑफ। अब देखोगे कॉल इसमें भी है, कॉल इसमें डिफरेंस क्या है? यहाँ पे इन है, यहाँ पे ओ डबल एफ ऑफ है। कॉल इन और यहाँ पे कॉल ऑफ। इसका मतलब होता है समाप्त करना या वापस लेना। समाप्त करना या वापस लेना। तो द स्ट्राइक विल बी कॉल ऑफ, ये फ्रेजल वर्ब है, कॉल ऑफ टुमारो। स्ट्राइक मतलब हटा। द स्ट्राइक विल बी मतलब होगा, कॉल ऑफ समाप्त कब होगा? टुमारो मतलब आने वाला कल। तो इसको हिंदी में कैसे क्लिप सेंटेंस कैसे बनेगा कि स्ट्राइक जो है कल समाप्त होगा। आने वाले कल की बात हो रही है इसलिए मैंने विल का यूज किया, फ्यूचर की बात की। तो स्ट्राइक जो है कल समाप्त होगा। तो इसके लिए कॉल ऑफ मतलब क्या होता है? समाप्त होना। तो कॉल ऑफ मैंने यहाँ पे स्ट्राइक के लिए कौन से फ्रेजल वर्ब का यूज किया? कॉल ऑफ। स्ट्राइक कल समाप्त होगा। क्लियर है? फिर एक कॉल अप। अब देखो यहाँ पे अप है, इन था ऑफ था, यहाँ पे अप है। अप में का क्या मीनिंग होगा? याद करना। क्या होता है? याद करना। तो आफ्टर द एक्सीडेंट he was not able to call up, यहाँ पे फ्रेजल वर्ब द पास्ट। अब इसको कैसे बनाएंगे पहले समझेंगे मीनिंग। आफ्टर द एक्सीडेंट मतलब एक्सीडेंट के बाद। he was not able to मतलब वह योग्य नहीं था। वह योग्य नहीं था किसके लिए? टू कॉल अप याद करने के लिए। क्या याद करने का? द पास्ट। पास्ट इवेंट मतलब पास्ट में जो हुई ये बातें। मतलब इसका फुल सेंटेंस कैसे बनाएंगे कि एक्सीडेंट के बाद वह पास्ट को याद करने के एबल नहीं था। तो यहाँ पे पास्ट को याद करने के लिए हम लोग किस फ्रेजल वर्ब का यूज किया? कॉल अप। कॉल अप मतलब याद करना। कॉल इन अलग है, कॉल ऑफ अलग है, कॉल अप अलग है। कॉल तो सेम है, यहाँ पे इसके बाद जो ये प्रिपरेशन है ये अलग अलग है, डिफरेंट है। फिर है कॉल आउट। अब यहाँ पे आउट हो गया मतलब बुलाना। कॉल आउट मतलब बुलाना। व्हेन द सिचुएशन was out of control, the army was called out। यहाँ पे हमारा फ्रेजल वर्ब है called out। तो अब कैसे बनाएंगे? when the situation पहले तोड़ेंगे। when the situation जब सिचुएशन, यहाँ पर when मतलब जब, जब सिचुएशन was out of control जब सिचुएशन out of control था मतलब कंट्रोल के बाहर था। the army was called out आर्मी को बुलाया गया था। आर्मी वाले को बुलाया गया था। तो यहाँ पे बुलाने के लिए किसका यूज हुआ? कॉल ऑफ। अब यहाँ पे कॉल है, यहाँ पे कॉल्ड हुआ। कैसे? क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है। पास्ट के लिए हम लोग वर्ब को चेंज कर देते, वर्ब टू में कन्वर्ट कर देते। तो हो गया सिचुएशन जब आउट ऑफ कंट्रोल था, आर्मी को बुलाया गया था। क्लियर है? अब एक केयर फॉर। केयर फॉर, केयर फॉर मतलब पसंद करना या चाहना या देखभाल करना। तीनों मीनिंग होता है केयर फॉर का। he does not care for, यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है care for। तो he does not care for his wife मतलब वह नहीं करता है। यह do does प्रेजेंट में लगता है तो ताते थी। तो वह नहीं करता है क्या? care for देखभाल किसका? his wife अपनी पत्नी। ये ही के लिए ही लगा तो मैंने बताया हुआ है। तो वह अपनी पत्नी का देखभाल नहीं करता है। नॉट है इसलिए नहीं करता है। क्लियर हो गया? फिर कैरी आउट। क्या? कैरी आउट मतलब पूरा करना या आज्ञा का पालन करना, आज्ञा या आदेश का पालन करना। तो ही एग्रीड टू
कैरी आउट, यहाँ पे फ्रेजल वर्ब का यूज किया मैंने, कैरी आउट माई ऑर्डर्स, मतलब ही एग्रीड, एग्रीड है पास्ट टेंस, मतलब वह सहमत हुआ, टू कैरी आउट पूरा करने के लिए, क्या पूरा करने के लिए, माई ऑर्डर्स मेरे ऑर्डर्स को, तो वह मेरे ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए सहमत हुआ। तो यहाँ पूरा करने के लिए मैंने किस फ्रेजल वर्ब का यूज किया, कैरी आउट। तो देखा आप लोगों ने, कॉल इन मतलब सेवा, किसी को सेवा के लिए बुलाना, कॉल अप समाप्त करना, कॉल अप याद करना, कॉल आउट बुलाना। कॉल सेम है, प्रिपरेशन अलग है, मीनिंग अलग है। आप अलग अलग तरह से मीनिंग के अकॉर्डिंग सेंटेंस बना सकते हैं। फिर है केयर फॉर, पसंद करना, चाहना या देखभाल करना। कैरी आउट पूरा करना, आज्ञा या आदेश का पालन करना। तो जिस तरह से मैंने सेंटेंस बनाया, आप भी इस तरह से फ्रेजल वर्ब लेकर के सेंटेंस बना के स्पोकन में या रिटन में यूज कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस और बढ़ते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कैरी ऑफ, कैरी ऑफ मतलब पुरस्कार जीतना, पुरस्कार जीतना। ही कैरीड ऑफ, यहाँ कैरीड हो गया पास्ट टेंस, फ्रेजल वर्ब है लेकिन किस टेंस में, पास्ट टेंस में। ही कैरीड ऑफ मेनी प्राइजेस लास्ट ईयर, मतलब अगर आपको पास्ट में सेंटेंस बनाना है तो इस तरह से कन्वर्ट कर देंगे, फ्यूचर में बनाना है तो विल लगा देंगे, और प्रेजेंट भी बनाना है डू डज या एसओएस देके बनाएंगे। ही कैरीड ऑफ मेनी प्राइजेस मतलब वह पुरस्कार, वह लास्ट ईयर मतलब बीते साल कई सारे प्राइजों को जीता। पुरस्कार जीतना, तो वह लास्ट ईयर कई सारे प्राइजों को जीता। मेनी मतलब कई सारे, अनेक प्राइजों को जीता, इनाम जीता। तो कैरी अप मतलब जीता, क्योंकि यहाँ पास्ट टेंस की बात हो रही है। फिर क्लियर अप, क्लियर अप ठीक करना या सफाई करना। ठीक करना के लिए भी क्लियर अप, सफाई के लिए भी हम लोग क्लियर अप का यूज करते हैं। तो प्लीज क्लियर अप, यहाँ फ्रेजल वर्ब है, प्लीज क्लियर अप द टेबल बिफोर यू लीव। तो कैसे बनाएंगे, प्लीज मतलब कृपया सफाई करना है किसका, तो द टेबल, टेबल का, बिफोर यू लीव कृपया आप जाने से पहले, यू मतलब आप, लिव मतलब जाना छोड़ना, तो आप जाने से, बिफोर मतलब पहले, तो कृपया आप जाने से पहले टेबल की सफाई कर ले, टेबल की सफाई कर ले। फिर है कम आउट, कम आउट मतलब प्रकाशित होना या प्रकट होना, दोनों सेंस होता है कम आउट का, प्रकाशित होना या प्रकट होना। माय न्यू बुक विल कम आउट, यहाँ फ्रेजल वर्ब है सून, यहाँ मैंने फ्यूचर में लिया है इसलिए विल लगाया। माय न्यू बुक मेरी नई पुस्तक, नई किताब, विल कम आउट प्रकाशित होगा, विल होगा इसलिए गागेगी, कम आउट मतलब प्रकाशित होना। तो माय न्यू बुक मेरी नई किताब प्रकाशित होगी, सून मतलब जल्द ही, तो मेरी नई किताब जल्द ही प्रकाशित होगी। इसके लिए मैंने क्या लगाया, कम आउट का यूज किया प्रकाशित होना के लिए। फिर है कम अबाउट, कम अबाउट मतलब घटित होना, कम से में या आउट है, जब हम किसी को बाहर निकलने के लिए कहते तो भी हम कम आउट का यूज करते हैं। कम अबाउट, यहाँ अबाउट है, दोनों में डिफरेंस है। आउट रहेगा प्रकाशित करना या प्रकट होना या बाहर निकलना, कम अबाउट मतलब घटित होना कोई चीज। तो नोबडी नोज हाउ द एक्सीडेंट केम अबाउट, यहाँ पे प्रेजल वर्ब है, ऊपर से यहाँ पे कम है, वहां पे केम है मतलब पास्ट में है। तो नोबडी नोज कोई नहीं जानता है, यहाँ नोज है इसलिए प्रेजेंट में है, कोई नहीं जानता है। हाउ द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट कैसे घटित हुआ, केम अबाउट मतलब घटित हुआ, कम अबाउट घटित होना, केम हो गया मतलब हुआ, पास्ट की बात है। तो नोबडी नोज कोई नहीं जानता, एक्सीडेंट हो चुका है, पास्ट की बात है इसलिए यहाँ पे केम हुआ, और ये प्रेजेंट की बात हो रही है कि कोई नहीं जानता है इसलिए यहाँ पे नोज लग गया। कोई नहीं जानता है कि एक्सीडेंट जो है कैसे, हाँ मतलब कैसे घटित हुआ। फिर है काउंट ऑन, काउंट ऑन मतलब भरोसा करना, काउंट ऑन मतलब भरोसा करना, ट्रस्ट करना। आई काउंट ऑन, यहाँ फ्रेजल वर्ब है, आई काउंट ऑन योर हेल्प, मैं तुम्हारी मदद पर भरोसा करता हूँ। काउंट ऑन है यहाँ तो प्रेजेंट टेंस में, मैं तुम्हारी, योर मतलब तुम्हारी, मैं तुम्हारी हेल्प मदद के पर भरोसा करता हूँ। तो इस तरह से ये बनता है। तो मैंने गाइस आज लेटर सी से कुछ रिलेटेड फ्रेजल वर्ब बताया, उसके मीनिंग बताया और सेंटेंस कैसे बनता है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं लेटर डी लेकर के आऊंगी। लेटर वाइज मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि इससे आपका फ्रेजल वर्ब
पर पकड़ मजबूत होगा और बहुत से ज्यादा आप लोगों का फ्रेजल वर्ड समझ में आएगा और सीखेंगे गाइस। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। अच्छा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।